अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 20 जनवरी, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे राम मंदिर बना रही बाराबंकी के गांव की महिलाएं, पटचित्र कलाकारों की जिंदगी में आशा की किरण, पशुधन और पोल्ट्री की 8 नई नस्लों का रजिस्ट्रेशन, कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस और दुनिया की सबसे छोटी गाय से रूबरू हुए प्रधानमंत्री। लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से। बाराबंकी जिले के राजौली गांव में करीब 10 समूह की 150 महिलाएं राम मंदिर बना रही हैं। इन दिनों दुनिया भर में राम मंदिर चर्चा में है। ऐसे में छोटे छोटे मिनिएचर राम मंदिर की मांग बाजार में काफी बढ़ गई है। इन्हीं राम मंदिरों को ये समूह की महिलाएं बनाती हैं। करीब 2 महीने से ये महिलाएं श्री राम मंदिर का लकड़ी से 3D मॉडल तैयार कर रही हैं। जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से राम मंदिर के मॉडल की मांग बढ़ गई है। इन मंदिरों की मांग देश के अलग अलग प्रदेशों से इन महिलाओं के पास आ रही है। शुरुआत में करीब 2 महीने पहले 10-12 महिलाओं ने श्री राम मंदिर के मॉडल को तैयार करने का काम शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते इनके इस काम में और भी महिलाएं शामिल होती गईं। संगीता मित्रा ने बंगाल की लोक कला पटचित्र को एक नया जीवन देते हुए इसके कलाकारों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। कुछ साल पहले यह कला मर रही थी और कलाकारों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। लेकिन जब 40 वर्षीय मित्रा ने सॉफ्टवेयर कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ उनके गांव में कदम रखा, तो उनके जीवन में बदलाव आने लगा। आज मित्रा की बदौलत ये लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। पिछले 1 दशक से वह लोक कलाकारों के साथ काम कर रही हैं। भरतपुर गांव में इन पारंपरिक कलाकारों को पटुआ कहा जाता है और इनके 18 परिवार यहाँ रहते हैं। भरतपुर राज्य की राजधानी कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर स्थित है और पटचित्र कला के लिए जाना जाता है। पिछले 10 साल से मित्रा बांकुरा जिले के छतना ब्लॉक के गांव में कलाकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये कलाकार हाशिए पर पड़े ओबीसी समुदाय से आते हैं। मित्रा न सिर्फ उन्हें मेलों तक ले जाकर उनकी पटचित्र कला को बढ़ावा देती हैं, जहां वे अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में भी मदद करती हैं। उनके प्रयासों की बदौलत आज पश्चिम बंगाल सरकार से हर एक कलाकार को 1000 रुपये का सुनिश्चित मासिक वजीफा भी मिल रहा है। देसी पशुओं के संरक्षण के लिए ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पशुओं का पंजीकरण करता है। ब्यूरो ने गाय, बकरी, सूअर और मुर्गी की 8 नई नस्लों को पंजीकृत किया है। ICAR ने देश में स्वदेशी पशुधन प्रजातियों की 7 नई नस्लों को और एक सिंथेटिक गौवंश नस्ल को पंजीकृत किया है। पंजीकृत नस्लों में अरावली मुर्गी, अंडमानी बतख, अंजोरी बकरी, अंडमानी बकरी, भीमधड़ी घोड़ा, अंडमानी सुअर, मचरेला भेड़ और फ्रजाइल वाल गौवंश शामिल है। इन नस्लों को शामिल करने के बाद पंजीकृत नस्लों की कुल संख्या 220 हो गई है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र छात्रा का एडमिशन नहीं ले सकता है। कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के लिए तैयार दिशा निर्देश उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिए गए हैं, जबकि कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने वाले कानून हैं। राष्ट्र स्तर पर कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और छात्रों में बढ़ते तनाव के चलते यह गाइडलाइन जारी की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र के 10,000 से अधिक आत्महत्या के मामले शामिल हैं, जबकि 2,000 से अधिक छात्रों के लिए परीक्षा में असफलता आत्महत्या का कारण थी। 2022 में आत्महत्या से होने वाली सभी मौतों में 7.6% छात्र थे। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के 1123 छात्रों की आत्महत्या का कारण परीक्षा में असफलता थी। इनमें से 578 लड़कियां और 575 लड़के शामिल थे।
मकर संक्रांति के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ छोटे कद की गायों को चारा खिलाते नजर आए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस गाय को बछड़ा बता रहे हैं तो कुछ इन गायों की मासूमियत के दीवाने हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों ये गाय इतनी खास है और क्या है इनका मूल निवास। ये भारत की देसी गायों की 50 नस्लों में से एक है जिसका नाम है पुंगनूर। भारत के आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल की गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों की नस्लों में शामिल है। गाय की इस नस्ल की कीमत लाखों में होती है। भारत की हर देसी गाय की नस्ल अपने आप में खास है। ऐसी ही एक विलुप्त होती नस्ल है पुंगनूर, जो अपने छोटे कद के लिए मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि पुंगनूर एक प्राचीन नस्ल है जिसे ऋषि मुनि भी पाला करते थे। पुंगनूर गाय की सबसे खास बात यह है कि इसको खाना बहुत कम खिलाना पड़ता है और इसका दूध भी काफी अच्छा और पौष्टिक होता है। पुंगनूर नस्ल के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गाय के दूध में सामान्य रूप से वसा की मात्रा 3 से 3.5% होती है, जबकि पुंगनूर नस्ल के दूध में 8% वसा होता है। पुंगनूर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की नस्ल है। गाय की इस नस्ल का नाम दक्कन पठार के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित चित्तूर जिले के पुंगनूर के नाम पर रखा गया है। हमारे आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Take it, yeah! Come on, huh? Take it,